Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important question, and this question I have taken from class 11th Unit 6th Gravitation. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और पेपर में बहुत बार इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये 3 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं और फ्रिक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. And from there you can download the video and see how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. द क्वेश्चन इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद ए स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ द एस्केप स्पीड from the earth of radius r. What is the height of the satellite above the surface of the earth? दोबारा सुने, वो क्या कह रहा है हमें? An artificial satellite is moving in circular orbit around the earth with a speed equal to the half of the escape speed. इस वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, escape speed from the earth of radius r. What is the height of the satellite above the surface of the earth? वो हमें क्या कह रहा है, देखिए, this is the earth. Suppose this is the earth. This is the earth. Having the center point is say O and radius is say R. और मैंने इसका मास ले लिया अर्थ का कितना, कैपिटल है. दोबारा देखिए, ये मेरे पास अर्थ है, दिस इज द अर्थ, हैविंग द रेडियस इससे कैपिटल आर, सेंटर पॉइंट ओ एंड इट इज टू बी अ परफेक्ट स्फीयर एंड मास इससे एम. वो कह रहा है कि इसके चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में, दिस इज द सर्कुलर ऑर्बिट, और इसके चारों ओर इस सर्कुलर ऑर्बिट में जो एक सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है. वो हमें क्या कह रहा है, इसके चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर एक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है. इसके चारों ओर, दिस इज द अर्थ, इसका सेंटर पॉइंट है O, रेडियस है कैपिटल R और मास है M. इसके चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है और इस सर्कुलर ऑर्बिट की जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वो h है. कितनी है, h है. सपोज दिस इज द सैटेलाइट, दिस इज द सैटेलाइट जिसका मास है से स्मॉल m एंड इट इज टू बी मूविंग विद ए वेलोसिटी, इससे मैंने मान लिया v. दोबारा सुने, वो क्या कह रहा है, एक अर्थ है, दिस इज द अर्थ, हैविंग द सेंटर पॉइंट इससे O, मास है कैपिटल M, रेडियस है कैपिटल R. इसके चारों ओर ये हमारे पास एक ऑर्बिट है जो कि ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस कितने हाइट पे है, h हाइट पे है, और इसके अंदर एक सैटेलाइट जिसका मास m है वो एक v वेलोसिटी से चल रहा है. तो बताओ, अगर इसकी वेलोसिटी, क्या कह रहा है वो में, अगर इस सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो एस्केप स्पीड की हाफ है तो मुझे हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ बताओ. दोबारा सुने, दिस इज द अर्थ व्हिच इज टू बी अ परफेक्ट स्फीयर, मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R एंड इट इज टू बी रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट व्हिच इज एट ए हाइट से h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ with some velocity इससे v. और वो जो v velocity है that is called orbital velocity, वो escape speed का आधा है. तो आप मुझे ये बताएंगे कि height of the satellite क्या है above the surface of the earth, h निकालना है. तो my dear students,
इसमें सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो टर्म्स रिमाइंड करा दूं, जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। पहली थी हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड, जो मैंने आपको बताई थी, फॉर्मूला था √gm/r। ये फॉर्मूला था ऑर्बिटल स्पीड का। दूसरी मैंने आपको बताई थी एस्केप स्पीड, और एस्केप स्पीड का जो फॉर्मूला था वो था √2gm/r। ये हमारे पास दो फॉर्मूले थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, और इसका वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया था। कौन कौन सा? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज √gm/r, where r is the radius of the orbit in which the satellite is to be revolving। और एस्केप स्पीड का जो फॉर्मूला था वो था √2gm/r। Now what is the orbital speed of the satellite? बड़े ध्यान से देखें, फॉर्मूला है √gm/r। r means radius of the orbit of the satellite। लेकिन यहां पर देखिए जो सैटेलाइट है वो किस ऑर्बिट में है? इस ऑर्बिट के अंदर है। तो इसका रेडियस कितना बनेगा सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ से? दैट इज r + h। तो यहां पे r की जगह रखेंगे r + h। दोबारा देखें, दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट √gm/r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इन विच द सैटेलाइट इज टू बी रिवॉल्विंग। अब ऑर्बिट कौन सा है जिसके अंदर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है? ये रहा वो ऑर्बिट, दिस वन। ये अर्थ की सरफ सेंटर से कितनी हाइट पे है? r + h हाइट पे है। तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कितना हुआ? r + h। तो r + h, r की जगह रखेंगे r + h। और एस्केप स्पीड मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब हम एक सैटेलाइट को ऊपर की ओर फायर करते हैं तो मिनिमम स्पीड आप उस सैटेलाइट को इन अपवर्ड डायरेक्शन कितनी देंगे कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर जाए और नीचे ना आए। तो इट इज द मिनिमम स्पीड required to given to the satellite in upward direction so that it just cross the gravitational pull of the earth and not never return back on its own। कि जब हम एक सैटेलाइट को अपवर्ड डायरेक्शन में फायर करते हैं अर्थ के सरफेस से, तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी मिनिमम एनर्जी हम उसे दें, स्पीड दें कि वो जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए और नीचे ना आए। तो उसे हम एस्केप स्पीड कहते हैं और उसका फॉर्मूला होता है √2gm/r। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट द वैल्यू ऑफ v एंड ve इन इक्वेशन नंबर 1। तो v की वैल्यू रखेंगे, v होता है आपके पास ve/2, v कितना था? √gm/r + h। नाउ व्हाट इज 1/2? ve कितना है? √2gm/r। तो ये बनेगा gm/r + h इज इक्वल टू, ये बन जाएगा √gm/2r। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड इट कम्स आउट टू बी gm/r + h इज इक्वल टू gm/r। gm से gm कट गया तो 1/r + h इज इक्वल टू 1/r। तो r इज इक्वल टू h + r, सॉरी 2r, 2r इज इक्वल टू h + r, तो h इज इक्वल टू r। इसका मतलब व्हाट इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ? दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट above the surface of the earth? यही तो हमें निकालना था। what is the height of the satellite above the surface of the earth? that is equivalent to the capital R, radius of the earth, which is 6400 kilometers। so this is the answer of this question। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और पेपर में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये फ्रिक्वेंटली आपसे आस्क किए जा सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस question, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra। so from there you can download the video and see how we have to solve these types of questions or attempt in a better way if it asked by the examiner in my final exam। so at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos,
like my work, like my channel, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।